Welcome to this session of the Bhagavad Gita, chapter 1, verse 2. In the verse 1, we had talked about two opposing forces, which was Dharamkshetra and Kurukshetra. Kurukshetra was the force which was responsible for disruption, and Dharamkshetra was the force responsible for consolidation. We compared these two forces with the physical forces that act on the nervous system, the sympathetic nervous system that tends to disperse, and parasympathetic nervous system that upholds mean brings back into equilibrium. जब हम अपने माइंड को देखते हैं तो हमारे माइंड में भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। जैसे ही हम कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो वन फोर्स ऑफ रीजन एंड लॉजिक होता है और दूसरा फोर्स होता है इनर टेंडेंसीज ऑफ द माइंड। इस मॉडर्न वर्ल्ड में जिसे हम मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं, उसमें हमेशा टेंडेंसीज, इनर टेंडेंसीज ऑफ द माइंड, दे ऑलवेज विन। आप पूछेंगे क्यों, कैसे? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। दृष्टद्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। तो हम जब भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमारे पास ये पर्टिकुलर वर्स जब हमने पढ़ी तो उसका मतलब लिखा हुआ है या मतलब हमें कोई बताता है। वो ये कहता है कि दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को देखा तो वो जो है आचार्य के पास गया और ये कहा, यहाँ आके ऑलमोस्ट बात खत्म हो जाती है। हाँ भाई, बैटल है वो स्टार्ट होने वाला है, तो बैटल स्टार्ट हो रहा है। वो आके दुर्योधन सेनापति से कह रहा है या द्रोणाचार्य से कह रहा है कि भाई देखो ये लोग आए हैं। इस वर्ष का बहुत गहरा मतलब है। क्यों? क्योंकि हमें समझना पड़ेगा। और क्या समझना पड़ेगा कि दुर्योधन कौन है, द्रोणाचार्य कौन है, पांडव कौन है। तो पहले हम दुर्योधन को समझ लें। दुर्योधन जो है ब्लाइंड माइंड का बेटा है, बड़ा पुत्र है, और वो रिप्रेजेंट करता है डिजायर्स। ही इज किंग डिजायर। तो डिजायर जब हमारे मन में आता है तो उस डिजायर को अपोज करने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा होता है। तो मेरे पास ये एक प्रश्न आया था, उसमें आयुष है, उसने कहा कि मैं सिगरेट पीना छोड़ना चाहता हूँ मगर मैं नहीं करता। तो मैंने बोला छोड़ दो भाई। लेकिन क्या होता है उसके साथ? वो जब भी सिगरेट पीने की कोशिश करता है एक थॉट उसके मन में आता है। वो थॉट है रीजन लॉजिक का, बुद्धि का। बुद्धि उससे बोलती है सिगरेट मत पी, मगर देयर इज समथिंग नोन एज इनर टेंडेंसीज। उसको सिगरेट पीना अच्छा लगता है, और जब सिगरेट पीना अच्छा लगता है तो मन उसका कहता है सिगरेट तो बहुत मज़ा आता है पीने में। जब मैं परेशान होता हूँ, जब भी मैं काफ़ी देर तक कंप्यूटर पे बैठा काम करता रहता हूँ या कोई भी चीज़ों में बिजी होता हूँ, तो मुझे 4 घंटे बाद ऐसा लगता है यार एक सिगरेट पी लें। और मेरा एक्सपीरियंस क्या है? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सिगरेट पीने से मुझे मज़ा आता है, मुझे चैन मिलता है। ये उसकी टेंडेंसी है। मैं भी बचपन का मतलब जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, हम दोस्त लोग थे, सिगरेट के कश लेते थे, लेकिन मैंने जब सिगरेट का कश लिया मुझे मज़ा नहीं आया। दूसरे लोगों को न मालूम क्यों मज़ा आ गया। जिनको मज़ा आ गया उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने सिगरेट पीनी शुरू कर दी। मैंने सिगरेट नहीं पी। अब क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस होते हैं ये मन में होते हैं। जैसे ही नेगेटिव आप बात करते हैं एक पॉजिटिव फोर्स हो जाता है। अब ये छोटी सी बात थी,
अब मैं आपको क्या बताना चाहिए, हाँ तो वॉर चलने वाला है, वॉर छिड़ने वाला है। तो अब मैंने आयुष से पूछा, भैया तू कितने बजे रात में सोता है? उसने कहा कभी सो जाते हैं 2 बजे 3 बजे, फिर कब उठते हो? बोले 12 बजे 1 बजे 2 बजे, रात भर पढ़ते रहते हैं, दिन में ये करते हैं। तो मैंने कहा एक्सरसाइज कब करते हो, खाना खाते हो? बोले कई बार खाना खाते हैं, रात में भी स्नैकिंग कर ली, 2 बजे 3 बजे स्नैकिंग कर ली, ऐसी मस्ती रहती है सब कुछ। अब ये देखिए भाई साहब, मैंने उससे बोला, देख भैया आयुष, अपनी ज़रा ज़िंदगी को ये सर्केडियन रिदम्स जो होती हैं उनसे कुछ मिला। सुबह 6 बजे उठ जाया कर, नाश्ता 8 बजे तक कर लिया कर, रात को 10 बजे सो जाया कर। इतनी सारी पॉजिटिव बातें अगर मैंने उससे बताने लगा तो आयुष ने तो अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा यार ये आदमी पागल है, मैं ये नहीं कर सकता। तो मैं उसे धीमे धीमे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बेटा ये मत कर तो वो क्या करता है, जो सिगरेट पीने में हुआ एग्जैक्टली यही सब चीजों में होता है। वो ये हुआ कि वो इनर टेंडेंसीज से बात करता है। इनर टेंडेंसीज का मतलब जो उसकी हैबिट माइंड है। हैबिट माइंड कहता है क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं रात में सोऊं दिन में सोऊं, मजे आ रहे हैं तेरे को? बोले हाँ मजे आ रहे हैं। बोले बस करता रहे यार, ये तो ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी। ये लोग जो है ना, वो जो कुछ स्पिरिचुअलिस्ट आते हैं वो तेरे को पथ भ्रष्ट करेंगे, यही मजा है। कश खींच, टोटा मार, शराब पी ले, मस्ती कर। तो हमारे सामने जब पॉजिटिव फोर्सेस खड़ी होनी शुरू होती हैं तो हम किसके पास जाते हैं? हम कंसल्ट करते हैं इनर टेंडेंसीज को। ये इनर टेंडेंसीज का मतलब ये है कि वो आपने कहीं से सीखी थी, जिसने भी आपको सिखाई वो टीचर है, आप सीखने वाले हैं। तरह तरह के टीचर्स थे, तरह तरह की बातें आपने सीखी। बस अब आपको ये समझ में आ जाए कि आचार्य कौन है। आचार्य वो है जो आपको सिखाता है, ठीक है? तो द्रोणाचार्य आचार्य हैं। द्रोणाचार्य ने सबको धनुर्विद्या सिखाई, सबको वॉरफेयर सिखाया, पांडवों को भी और कौरवों को भी, और बहुत से राजाओं के पुत्र आए थे वहां पे, उनको भी। लेकिन जो 100 कौरव पुत्र हैं, डिजायर मतलब दुर्योधन है, उसने वो सीखा जो टेंडेंसी थी, जो उसकी इनर टेंडेंसी थी। और पांडवों ने क्या सीखा? उन्होंने जो सीखा वो उनकी टेंडेंसीज थी। तो अब द्रोण शब्द को भी हम संस्कृत के शब्द से देखते हैं। द्रोण 2 शब्द हैं, ये ध्रुव से निकला है, जो रूट वर्ड है वो ध्रुव है। तो ध्रुव का मतलब होता है मेल्टेड, इसका मतलब है टेंडेंसीज, impressions of the mind, they have melted, they have assimilated in your nervous system. द्रोणाचार्य वो है जो पढ़ा रहा है। तो हमने एक वीडियो आपको बताया था और इसका लिंक हमने दिया हुआ है, थॉट्स इमोशंस एंड फीलिंग्स। उस थॉट्स एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स में हमने कहा था कि हर थॉट, हर इमोशन, इसका एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, इक्वलेंट होता है। जैसी जाकी भावना तैसी ताकी सोच। इसका मतलब आपने जैसा सोचा वैसे बॉडी ने केमिकल्स प्रोड्यूस किए, वैसे बॉडी ने एसिमिलेट करे। तो वे नेगेटिव टेंडेंसीज के सामने पॉजिटिव टेंडेंसीज खड़ी होती हैं। व्यूह रचना हुई, पांडवों की सेना खड़ी हुई है। दुर्योधन जो कि डिजायर है, उसके 100 पुत्र जो हैं वो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं। हमारे 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन है, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन है। ये 10 की हर एक जो एक्शन जो हमने ये 10 बताए आपको, इन 10 की 10 प्रोपेंसिटीज है, मतलब रुझान हैं, उनकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग है, वो मिला के बनते हैं 100 पुत्र।
तो अंधे मन का पहला बड़ा पुत्र डिजायर है, सबसे बड़ा और जो सबसे पावरफुल है वो डिजायर होता है। हमारी लाइफ को देख लीजिए, डिजायर इज द बेसिस with which you act, the cause of action is desire, and ये desire जो है वो बहुत difficult to resist। तो भगवत गीता में क्या हम बता रहे हैं, अभी शुरू यहीं से ही कर रहे हैं, अभी तो वर्स 2 पे ही है कि एक तरफ आपके डिज़ायर्स हैं, राइट रॉन्ग की हम बात नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं डिज़ायर राइट क्या है रॉन्ग क्या है ये आगे आके आएगा, बहुत आगे। लेकिन इन राइट रॉन्ग के डिज़ायर्स जो आपस में युद्ध करते हैं, द्रोणाचार्य वो है जो इनर टेंडेंसीज हैं, जो जीत गया पांडवों का राज दुर्योधन ने धोखे से, दैट मीन्स डिज़ायर्स ने धोखे से पांडवों का राज्य जीत लिया। जब पांडवों का राज्य जीत लिया तो अब किसका राज्य है? अंधे मन का राज्य है। तो जब अंधे मन का राज्य है तो पांडव जो हैं वो दास हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, पांडव इन नेगेटिव टेंडेंसीज के आगे, इसका मतलब जो मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया था ना कि हम उपदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ होता है, रीजन लॉजिक, द डिजायर टू बी राइट व्हेन यू हैव लॉस्ट इन लाइफ, एंड व्हेन यू हैव लॉस्ट इन लाइफ यू गो एंड इंट्रोस्पेक्ट, यू इंट्रोस्पेक्ट एंड से हे व्हाट वेंट रॉन्ग, मुझे क्या करना चाहिए। तो तुम्हारे अंदर कुछ फोर्सेस खड़ी होती हैं, तैयार होती हैं इन नेगेटिव थिंग्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इन नेगेटिव टेंडेंसीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए पांडवों ने कैसी व्यूह रचना करी, क्या किया, ये सब हम आपको अगली वर्ष में बता रहे हैं। क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि और वीडियोस बनते चले जा रहे हैं जो हम आपको धीमे धीमे प्रेजेंट करेंगे।